अब पिछले क्वेश्चन की तरह एक और क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। ये भी इसमें भी कैलकुलेशन काफ़ी लंबा है, ठीक है, लेंदी कैलकुलेशन। देखिए ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये मैट्रिक्स है और हमें ये चीज़ शो करना है, ए क्यूब -6a² + 9a + -4i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। और फिर उसके बाद हमें फाइंड करना है इनवर्स ऑफ ए। अब यहाँ पे दो कैलकुलेशन मैंने करके रखा है। ये मैट्रिक्स ए है, इसका a², तो a इंटू ए, ठीक है, a इंटू ए 2 - 1 1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इस फर्स्ट कॉलम के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, तो 4 + 1 + 1। इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। फिर इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये बनेगा -2 -2 और -1, -2 -2 -1, ठीक। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से आप करते हैं, आपको पता है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा 4 + 1 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 6, फिर आगे -5 और 5, -5 5, ठीक। तो यहाँ पे 6 6 6 है और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे माइनस है वहाँ पे -5 है, -5 -5, ठीक है, -5। और फिर उसके बाद आपका बच गया ये 5 और यहाँ पे 5, ठीक, और ये 5। फिर उसके बाद हमको चाहिए a क्यूब, a इंटू a², तो हमने a लिखा और ये जो a² यहाँ से कैलकुलेट किया था उसे लिखा और इसके बाद इसे मल्टीप्लाई किया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये होगा। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे चलिए अब आगे कैलकुलेशन हम करेंगे। तो अब इसको भी मैं बता दूं, ठीक है, यहाँ पे चूँकि जगह नहीं थी इसलिए अब देखिए यहाँ पे हो गया आपका 12 + 5 + 5, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा -10 -6 -5, ठीक है, ये हो जाएगा -21 -21, ये हो जाएगा 21, ठीक है, ये हो गया -21, ये हो गया 22, ये हो गया -21। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 21 आएगा और ये -21 आएगा और ये 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास a क्यूब हो गया, ठीक। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए a क्यूब 6a² + 9a - 4i, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक। मिटाने के बाद अब जो जो कैलकुलेट हमने किया, जो भी चीज़ें कैलकुलेट किया, कैलकुलेट जो हमने किया वो यहाँ पे रखेंगे। तो a क्यूब, तो a क्यूब क्या आया था, a क्यूब आया था, ठीक है। देखिए a क्यूब मैं लिख रहा हूँ, a क्यूब हमारे पास था 22, फिर यहाँ पे 22, ये 22 था, फिर उसके बाद -21 21 और ये -21 और ये भी -21 था और ये 21 और -21। फिर उसके बाद ये हमारा है -6a²। तो a² जो हमने कैलकुलेट किया था वो क्या था, वो ये था कि 6 - 5 5, ठीक है, -5 6 -5 और 5 -5 और यहाँ पे ये 6, ठीक। फिर उसके बाद 9 और ये आपका a, ठीक है। तो 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1 2 और फिर उसके बाद -4 और i, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप आगे क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। बात तो ये है कि बस लिखना है ज़्यादा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। ये हो गया 36 -30 30, ठीक है, -30 36 -30 30 और यहाँ पे हो जाएगा -30 और ये 36। फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 - 9 9
-9, 18, -9, और उसके बाद फिर ये 9, -9, 18, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें यहाँ पे मिटाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन सब को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख दूँ ताकि आपका टाइम कुछ बचे। देखिए, इसे मैंने जो कैलकुलेशन था वो मैंने लिख दिया। ठीक है, 22 - 36 + 18 - 4, 22 - 36 + 18 - 4। ठीक है, इसी तरीके से -21 माइनस माइनस ये +30 हो जाएगा, और यहाँ से हम -9 लेंगे और वहाँ से 0 लेंगे, तो -21 हो गया, +30 हो गया, और यहाँ से -9। इसी तरीके से हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेते रहेंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करके लेना है और यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करके लेना है। ठीक, अब इस तरीके से हमने लिखा। ठीक है, बीच बीच में हम देखते जाएँ। चलिए इस एलिमेंट को देखते हैं, 21 -30 और +9 और -0। ठीक है, तो 21 - 30 + 9 और +0, इस तरीके से ये आएगा। तो इसे सॉल्व करने पर ये मैट्रिक्स बनेगी। अब यहाँ पे देखिए, इसके सभी एलिमेंट्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, -36 -4 ये हो जाएगा 40, और 22 और 18 ये हो जाएगा 40, 40 - 40 0। यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए, -20, 21 और -9 ये हो जाएगा -30, -30 + 30 0। ठीक है, तो यहाँ 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 और यहाँ पे भी वही चीज़ है, 21 + 9 30, 30 - 30 0। ठीक है, और यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो हम कह सकते हैं कि ये फाइनली क्या आ गया, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और ये हो जाएगा 0। ठीक, तो अब लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे, जैसा यहाँ पे हमने लिखा था कि हैंस, ठीक है, हैंस a³ - 6a² + 9a - 4i = 0। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड करना है तो हम इसी इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप एडजॉइंट वाला मेथड जानते ही हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब इसे, इन सारी चीज़ों को मैं मिटा दूँ। ठीक है, इसे भी मिटा दूँ, बाद में ये वैल्यू रखा जाएगा, रख करके कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अब सबसे पहले हमें लेना ही है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा कि सिंस a³ 6a² + 9a - 4i = 4, यानी नल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसके सभी टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स, इसको मैंने लिखा a × a², 6 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने इसको लिखा ए इनवर्स a × a² को ऐसे लिख दिया मैंने, 9 a इनवर्स इंटू a, और यहाँ पे हो जाएगा -4 a इनवर्स इंटू i, और यहाँ पे हो जाएगा a इनवर्स इंटू 0। ये हो गया i। ठीक है, चलिए लिख दे रहा हूँ एक स्टेप और, i इंटू a², ये भी हो जाएगा i, a इनवर्स a यानी कि i इंटू a, 9 इंटू i से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a इनवर्स बनेगा, नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, नल हो जाएगा। एक स्टेप और लिख दे रहे हैं, i इंटू a² यानी कि a², i इंटू a यानी कि a यानी कि 6a + 9i - 4a इनवर्स = 0। ठीक है, 4a इनवर्स को ले चलेंगे इधर, तो इधर हो जाएगा 4a इनवर्स, और यहाँ बचेगा a² - 6a + 9i। अब यहाँ पे a², a और i की वैल्यू रखना है, जो कि अभी हमने देखा है। ठीक है, तो उसको रखा जाए। आप इसको देखिए कि किस तरीके से हमने ये इस स्टेप पे हम कैसे पहुँचे हैं। ठीक, और यहाँ से अब आगे हम चलेंगे, तो a², a और i की वैल्यू कैलकुलेट करके 4 से उसको डिवाइड करेंगे तो a इनवर्स हमें मिलेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए मैं आपको, अब इसे देखिए, फिर से मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पे a², 6a 9i। ठीक है, अब कैसे मैंने कैलकुलेट किया, 6 - 12 ये मल्टीप्लाई होगा, -12 + 9, 6 - 12 + 9। ठीक है, फिर -5 ये मल्टीप्लाई होगा, 6, ठीक है, और +0,
ठीक है। इस तरीके से हम यानी 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद इन दोनों को ऐड करके इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, बीच बीच में एक आध एलिमेंट और देख लें। चलिए इसको देख लेते हैं, 6 माइनस 12 प्लस 9। ओके, तो इस तरीके से ये आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी और इसे सॉल्व करने पर ये मिलेगा। ठीक है, 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 12 3। ठीक है, बाकी इसी तरीके से देख लीजिए, ये सभी टर्म वही हैं, तो 3 3 3 और यहाँ पे हो जाएगा -5 प्लस 6 -5 प्लस 6 -5 प्लस 6 -5 प्लस 6, ये हो जाएगा 1 1 1, तो 1 1 1 1 5 माइनस 6 -1 5 माइनस 6 -1। ठीक है, अब एक स्टेप और बच गया यहाँ पे, वो क्या बच गया, ये 4a इनवर्स की वैल्यू है, तो a इनवर्स जो आपका बनेगा यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। ठीक है, इस तरीके से आपने a इनवर्स फाइंड किया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपका टाइम बच गया होगा और आपको कैलकुलेशन भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन का सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछिएगा। ओके, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी जानते हैं, तो आसानी से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और इस तरीके का क्वेश्चन आपने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में भी किया था। ठीक है, बस थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा हो गया, ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।